गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए 11th क्लास की जो सोशल साइंस की एनसीईआरटी चल रही है उसमें नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। संविधान का राजनीतिक दर्शन, छोटा सा टॉपिक है ये। जितने भी प्रश्न बनते हैं वो बनाएंगे। बाकी ये टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 223। और प्लेलिस्ट इस सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 223 तक पहुँच सकते हैं। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है हर स्टेट के पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक और टॉपिक बचता है, फिर ये सोशल साइंस की 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो कवर हो जाएगी। तो यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है भारतीय संविधान। यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है। समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। सारे के सारे सही हैं। देखिए तीनों के तीनों कथन करेक्ट हैं भारतीय संविधान के बारे में। डी है इसका आंसर। तो संविधान को अंगीकार करने का एक प्रमुख कारण सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है। संविधान हमें सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है। यह औपनिवेशिक दास्ता में रह रहे लोगों के लिए राजनीतिक आत्मनिर्णय की उद्घोषणा है। यह कमजोर वर्गों को उचित हक दिलाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। और यह परंपरागत सत्ता से दूर रह रहे लोगों का सशस्त्रीकरण करता है। इसका निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने तथा स्वतंत्रता, समानता और न्याय के एक नए युग में प्रवेश करने के लिए हुआ है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। भारत का संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में यानी लेजिस्लेचर में आरक्षण का प्रावधान करता है। भारत का संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लोक नियोजन और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण संबंधी प्रावधान करता है। बिल्कुल दोनों में है, ठीक है। सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों कथन करेक्ट हैं। भारतीय संविधान जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 में और अनुच्छेद 332 में संसद और राज्य के विधानमंडलों में आरक्षण का उपबंध करता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संविधान के अनुच्छेद 15, 4 और 5 में शिक्षण संस्थानों में, अनुच्छेद 16, 4 में लोक नियोजन और अनुच्छेद 335 में लोक सेवा पदोन्नति में आरक्षण का उपबंध करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत का संविधान धार्मिक समुदायों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। राज्य जो है धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को धन नहीं दे सकता। पहला वाला ठीक है। जो राज्य है, स्टेट है, वो धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को धन दे सकती है। तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट, अपने को ढूंढना है सही। तो दूसरा वाला जहाँ जहाँ उसको हटा दीजिए, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। तो उपरोक्त में से कथन जो है वो, कथन 2 जो है वो गलत है। भारत का संविधान धार्मिक समुदायों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है और राज्य धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को धन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है। राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं। राज्य का धर्म से नज़दीकी संबंध है। राज्य धर्मों के बीच भेदभाव करता है। राज्य धार्मिक समुदाय समूहों के अधिकारों को मान्यता देता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। राज्य जो है धार्मिक समूहों के अधिकारों को मान्यता देता है भारतीय संदर्भ में। तो भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, अपितु सभी धार्मिक समुदायों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जैसे शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और उसे चलाने का अधिकार। राज्य धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को धन दे सकता है।
भारत के संविधान में मूल रूप से तो पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता शब्द ये था ही नहीं। ये तो 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसके साथ दो और शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी और अखंडता। ये 3 शब्द हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, ये शब्द नहीं था, फिर भी जो हमारा संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष रहा है। कई सारी डेफिनेशन है धर्मनिरपेक्षता की। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य जो है राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना करे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सकारात्मक कार्य योजना यानी अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसे सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया। इस कार्य योजना का उद्देश्य है समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना। सकारात्मक कार्य योजना को सबसे पहले भारत में ही अपनाया गया। गलत है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि दूसरा वाला करेक्ट है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1964 के पश्चात सकारात्मक कार्य योजना को अपनाया गया। ठीक है, जबकि भारत में यह संविधान प्रारंभ होने के साथ ही प्रारंभ हो गया। तो पहला वाला सही है, भारत होना चाहिए वहाँ पर। और भारत के संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया है। इस कार्य योजना के द्वारा राज्य समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। छोटा सा टॉपिक है ये, 6 ही प्रश्न निकलते हैं इस टॉपिक से और ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट है यानी 3 सही होंगे, एक गलत होगा। गलत को ढूंढना है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में उपबंध था कि 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार होगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में उस प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक माना गया जिसने राष्ट्रमंडल की भूमि सीमा में जन्म लिया और किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण नहीं की थी। संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए अलग संविधान का उपबंध करता है और संविधान का अनुच्छेद 371 का नागालैंड के लिए विशेष उपबंध करता है। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, डी वाला भी करेक्ट है। यही गलत है, क्योंकि अब कहाँ करता है, वर्ष 2019 से पहले तक करता था, 2019 के बाद ये रद्द कर दिया गया। तो यहाँ जो गलत है वो कथन वो हो जाएगा विकल्प सी। बाकी अनुच्छेद 371 पूछ लेता तो गुजरात और महाराष्ट्र के लिए विशेष उपबंध है, लेकिन यहाँ 371 पूछा है तो नागालैंड ही है उसमें, तो ये ठीक है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में नागरिक के मूल अधिकार, 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार तथा उस प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक माना गया जिसने राष्ट्रमंडल की भूमि सीमा में जन्म लिया और किसी अन्य देश की नागरिकता या सिटीजनशिप ग्रहण नहीं की। वर्ष 2019 से पहले संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता था। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य था जिसका अलग संविधान था। ठीक है, जिसका अपना अलग संविधान था, किंतु 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई विशेष स्थिति या सीमित स्वायत्तता को रद्द कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 371 का में नागालैंड के लिए विशेष उपबंध है, जबकि अनुच्छेद 371 अगर सीधा सीधा पूछ ले तो महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष उपबंध। इस चीज को याद रखिएगा। तो संविधान का राजनीतिक दर्शन, ये 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलते हैं इस टॉपिक से। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। धन्यवाद। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए एनसीईआरटी की किताबों को जो नहीं पढ़ते हैं।